नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश अवसर। इस वीडियो पर हम मौजूद हैं झारखंड पे और ये जो नदी दिख रही है इस नदी के उस तरफ छत्तीसगढ़ है। तो नदी का आधा हिस्सा झारखंड है और नदी का आधा हिस्सा छत्तीसगढ़ है। और इस लोकेशन की हम बात करें तो हम गुमला के तरफ से छत्तीसगढ़ में प्रवेश कर रहे हैं और ये जो बॉर्डर है एकदम खास लगा मेरे को, इसलिए मैं सोचा कि आपको इसके दर्शन कराते हुए चलूँ। जैसे कि आप देखेंगे तो यहाँ से जसपुर की दूरी 31 किलोमीटर है और ऐसे ही इधर पीछे की तरफ गुमला है और उसकी दूरी 28 किलोमीटर है। और गूगल मैप के सहारे अगर मैं आपको बताने चलूँ तो यहाँ से रायपुर 456 किलोमीटर की दूरी पर है। और वैसे ही हम रांची की अगर बात करें तो रांची यहाँ से 115 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है और इस नदी को कहते हैं शंख नदी। और ये नदी छत्तीसगढ़ और झारखंड के बॉर्डर का काम करती है और यहाँ पे हम लोग मौजूद हैं। अभी हम लोग जा रहे हैं जसपुर के तरफ। अभी हम इस पुल पर आगे बढ़ते हैं और आपको समझाते हुए और दिखाते हुए चलते हैं शंख नदी को। और यहाँ से ये देखिए, और ये शंख नदी है और ये नदी उड़ीसा तक जाएगी इसी तरीके से चलते हुए और ये पूरे बॉर्डर का काम करेगी झारखंड और छत्तीसगढ़ के बीचों बीच। और हम आगे चलते हैं और नदी भी आपको दिखाएंगे, साथ में उस तरफ के पोस्टर जो लगे हैं वो भी हम आपको दिखाएंगे। जैसे मैं कई वीडियो पे कहता हूँ कि झारखंड और छत्तीसगढ़ के ज़्यादातर जो हिस्से हैं भौगोलिक दृष्टिकोण से एक जैसे हैं। मिट्टी एक जैसी है, पहाड़ पर्वत एक जैसे हैं, परिस्थितियां एक जैसी हैं। साथ ही सामाजिक दृष्टिकोण जो है, दोनों की सामाजिक संरचना है वो भी आपस में मिलती जुलती है। सांस्कृतिक दृष्टिकोण से भी झारखंड और छत्तीसगढ़ बिल्कुल एक जैसे हैं। अभी देखिए ये नदी है और बरसात के दिनों में इसमें पानी अच्छा खासा रहता है और ये आ रही उधर से और इधर उड़ीसा की तरफ जा रही है और उड़ीसा की तरफ ये नदी आगे बढ़ेगी। इसके बाद शायद मेरे जानकारी के मुताबिक ये सुंदरगढ़ डिस्ट्रिक्ट पे चली जाएगी, उड़ीसा की छत्तीसगढ़ और झारखंड की सीमा रेखा तय करते हुए। इस नदी से हम आगे बढ़ेंगे तो नदी की अगर हम बात करें तो ईब नदी मिलेगी हमें। आगे जो नदी मिलेगी ईब नदी होगी और इन्हीं नदियों के सहारे जसपुर पे अच्छी खेती होती है। ईब नदी का भी उसमें अहम योगदान है, जो जसपुर पे अच्छी खेती होती है उसमें। और पीछे जो गांव दिख रहा है उससे आगे अगर हम चलेंगे तो उधर नाका है, जहां बॉर्डर है, जहां से चेकिंग वगैरह होती है। जो ट्रक वगैरह यहाँ से गुजरती है उसकी चेकिंग आगे होती है। अभी मैं वो पोस्टर आपको दिखाने की कोशिश करूँगा उस तरफ से कि कौन सी जगह कितने कितने दूरी पर है, ये मैं दिखाने की कोशिश करूँगा। और यहाँ इस नदी पे रेत अच्छा खासा है, अच्छा खासा रेत है इस नदी पे, जैसे आप देखेंगे तो बहुत ज़बरदस्त है। और उधर रेत की खुदाई भी हो रही है। अभी हम आगे बढ़ते हैं, अभी बीच के हिस्से पे आ गए हैं, मतलब हम आधा झारखंड आधा छत्तीसगढ़ पे आ गए हैं, समझ लो। ठीक है, ये नदी का बीच का हिस्सा है तो हो सकता है इसी में से कहीं झारखंड हो और इसी में से कहीं छत्तीसगढ़ हो। जैसे हम चल रहे हैं, हो सकता है आप छत्तीसगढ़ पे चल के आ गए हो, पीछे का हिस्सा झारखंड हो। तो ये है और यहाँ से पूरी परिस्थिति बदल जाएगी, इधर खेती बदल जाएगी। ठीक है, और तरह तरह के काम अब जसपुर पे देखने को मिलेंगे कि यहाँ लीची भी देख सकते हैं आप, चाय पत्ती भी देख सकते हैं, चाय पत्ती की खेती देख सकते हैं, लीची की अच्छी खासी खेती देख सकते हैं, आम के बगीचे देख सकते हैं। जसपुर पे बहुत कुछ है सीखने के लिए। पूरे छत्तीसगढ़ को जसपुर एक डेमो के तरीके से सिखाता है। जैसे शिक्षा की हम बात करें तो शिक्षा को लेके जो जागरूकता है जसपुर की वो देखते बनती है। लोगों का जो डेवलपमेंट है वो देखने को बनता है। फिर उनका जो खेती किसानी को लेके काम है वो भी देखने को बनता है। तो बहुत कुछ जो मैदान वाले हैं छत्तीसगढ़ के, वो पूरा छत्तीसगढ़ घूमते रहने के हिसाब से मैं कह रहा हूँ
बहुत कुछ सीख सकते हैं जसपुर से। बच्चों को भी बहुत कुछ सिखाता है, बच्चों के पालकों को भी बहुत कुछ सिखाता है जसपुर, पूरे प्रदेश को। साथ में किसानों को भी बहुत कुछ सिखाता है कि विषम परिस्थिति में किस तरीके से बेहतर करके दिया जा सकता है या बेहतर किया जा सकता है अपनी ज़मीन पे, वो जसपुर सिखाता है। अभी हम ये नदी पार करके अब समझ सकते हैं कि पूरा छत्तीसगढ़ पे आ गए हैं। लेकिन छत्तीसगढ़ और झारखंड के बीच में दो चीज़ें बड़ी अहम दिख रही हैं। रेत निकालने का जो काम है ना इस नदी पे, वो छत्तीसगढ़ के साइड हो रहा है और झारखंड के साइड नहीं दिखाई दे रहा है। उधर पानी निकालने का काम दिख रहा है, वो पानी पीने के लिए या सिंचाई के लिए वहाँ से निकाला जाता होगा और यहाँ से रेत निकाला जा रहा है इस तरफ से। अभी हम वो पोस्टर के पास चलेंगे और वहाँ से कौन सी जगह कितने किलोमीटर की दूरी पर है ये समझाते भी चलेंगे। ये देखिए, ये पोस्टर लगा है शंख रिवर का पोस्टर लगा है। अभी हम इधर दिखाते हैं आपको कि कितनी दूरी पर क्या क्या है। अगर आप देख पाएँ और समझ पाएँ तो मैं यहाँ से पढ़ते चलता हूँ लाइन से। यहाँ से पत्थलगांव 135 किलोमीटर की दूरी पर है, कुनकुरी 70 किलोमीटर की दूरी पर है, जसपुर 30 किलोमीटर की दूरी पर है। वहाँ से 31 किलोमीटर मैं बता रहा था, तो तकरीबन 1 किलोमीटर की दूरी हमने चलते हुए तय कर दी है। रायपुर यहाँ से 483 किलोमीटर की दूरी पर है और संबलपुर यहाँ से 240 किलोमीटर की दूरी पर है, झारसुगुड़ा 190 किलोमीटर की दूरी पर है, कटनी 534 किलोमीटर की दूरी पर है, वाराणसी जा सकते हैं हम यहाँ से अंबिकापुर होके, वो 493 किलोमीटर की दूरी पर है, अंबिकापुर 182 किलोमीटर की दूरी पर है। और हमने जो शुरुआत में रायपुर की दूरी बताई, हो सकता है किसी और रास्ते से हो, हमने गूगल मैप के सहारे बताया है। अब हम इस पोस्टर के अपोजिट साइड पे आ गए हैं। जैसे आप देख रहे हैं लिखा हुआ NH43, रांची जो है यहाँ से 120 किलोमीटर है, लोहारदगा जो है 77 किलोमीटर है, गुमला जो है 25 किलोमीटर है, कोलकाता 550 किलोमीटर है, धनबाद जो है 276 किलोमीटर है, जमशेदपुर 250 किलोमीटर है, पटना 350 किलोमीटर है, औरंगाबाद 280 किलोमीटर है, गढ़वा 215 किलोमीटर है। मतलब समझ सकते हैं यहाँ से रायपुर की दूरी ज़्यादा है, पटना की दूरी कम है, साथ में जमशेदपुर धनबाद भी यहाँ से कम दूरी पर है, रांची भी कम दूरी पर है। तो ये इस जगह का लोकेशन है और ये एकदम इम्पॉर्टेंट बॉर्डर है छत्तीसगढ़ का, जो झारखंड के साथ छत्तीसगढ़ शेयर करता है और नदी के बीचों बीच बॉर्डर तय होता है। तो मुझे लगा कि आपको ये दिखाना चाहिए। कई बार इस रास्ते से मैं गुजरता हूँ, तो हमने आपको दिखाने की कोशिश की। वीडियो पसंद आया तो वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें। धन्यवाद। मैं ओम प्रकाश अवसर। अब चलते हैं छत्तीसगढ़ की तरफ। धन्यवाद।